नमस्कार, हम हैं गोवर्धन प्रसाद उर्फ गुड्डू उर्फ कुणाल केमू और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। Well, we have with us Kunal Khemu coming up with arguably his most interesting film yet, Guddu Ki Gun. Kunal, wonderful to have you back on Bollywood Hangama first of all. Thank you. And is it a fair assessment that it's your most interesting film yet? इंटरेस्टिंग तो ऐसा है Subject बिल्कुल इंटरेस्टिंग है, बहुत ही चौंकाने वाला है जी। ऐसा हुआ कि जब हमारे पास ये फिल्म लेकर आए इसके डायरेक्टर जी, हम तो सुनते बोल दिए भाई छोड़ जाओ हमारा घर, काहे हमें फंसा रहे हो, कैसी पिक्चर बना रहे हो, कैसा ये कंसेप्ट है, क्या है गन। पहले हम सोचे थे कि कहीं एक्शन फिल्म होगी या एक्शन कॉमेडी होगी। जी जी बिल्कुल। ये तो एक्शन अलग ही तरह का था। राइट। लेकिन फिर हमने स्क्रिप्ट पढ़ी तो हमें बहुत अच्छी लगी। आई डेफिनेटली थिंक दिस इज माय फनीएस्ट फिल्म। इट इज डेफिनेटली फनीएस्ट, वैकीएस्ट एंड वन ऑफ इट्स काइंड। One of its kind. Okay, that's interesting. आपको जो है अपने से बड़ी उम्र की लड़कियां, आपको औरतें, आपको भाभियां जो हैं आपको खासी पसंद, ऐसा क्यों है? देखिए गुड्डू ऐसा है कि गुड्डू जो है वो चंपारण बिहार का है जी, और उनका ऐसा बहुत जल्दी पता चल गया था कि पढ़ने लिखने में इसकी ज्यादा रुचि है नहीं जी। और वो अपने आप को बिहारी वैलेंटाइन कहता है। बिहार में थोड़ा ऐसे मानते नहीं, कहीं कहीं जगहों पे उसको बगीचे में पकड़ के बचपन में मार पड़ी थी, क्या कर रहे हो तुम, काहे मना रहे हो वैलेंटाइन। तो वो छोड़ के कलकत्ता आ गया। कलकत्ता में उसे धीरे धीरे सेल्समैन बन गया, उसको ये काम मिला वो काम मिला। फिर उसे सडनली पता लगा कि यार ये वॉशिंग पाउडर बेचना तो बड़ा फायदे का काम है। वॉशिंग पाउडर, क्योंकि वॉशिंग पाउडर बेचने जाता है तो बोधिया जो है भाभियां कलकत्ता की उसे बेडरूम छोड़िए बाथरूम बुला लेती है और फिर खुद कपड़ा उतार के देती है, मतलब उतार पे से कबाड़ में से। मैं समझ गया। और वो उनको कपड़ा धो के सिखाता है और क्योंकि रोमांटिक है वो भाभियां उससे थोड़ा प्यार करती हैं तो वो भी प्यार में रोमांस कर लेता है। नहीं लेकिन गुड्डू जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, सिर्फ रोमांस नहीं है उसके अंदर। बिल्कुल उसमें सिर्फ देखिए वो भी रोमांस है। हाँ, रोमांस की है, रोमांस में हाँ, ये रोमांस का आगाज एक होता है और अंजाम एक होता है। हाँ, ये अंजाम के नजदीक की बात कर रहे हैं। अंजाम के नजदीक की बात बहुत है तो रोमांसिक, तो गुस्से में तो करता नहीं सब, तो फिर तो जेल चला जाएगा आदमी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो ऐसा है भावना, लेकिन अलग किस्म की है भावना है। देखिए भावना भाभी भी है फिल्म में, बहुत सारी ऐसी भाभियां हैं। तो हम तो गुड्डू ऐसा है कि गुड्डू किसी में ऊंच नीच का फर्क नहीं देखता, मोटी नाटी छोटी बूढ़ी यंग सबसे दिल उसका बहुत बड़ा है। राइट। जैसे अगर हम प्रोमो की बात करें तो उसमें मतलब उनको जो है, मतलब जिसको कहते हैं कि खाए पिए घर की जो है भाभियां जो है वो शायद ज्यादा मेरे ख्याल से पसंद आती हैं। ऐसा सही? ऐसा कुछ नहीं, जैसा आपसे हम कहे छोटी नाटी मोटी बूढ़ी सब एक ही बराबर है उसके। अब ट्रेलर में आपको एक दिखी है, उनके बारे में आप ऐसा बोले हैं, हम उनसे कहेंगे कि देखिए नैनी जी क्या बोले आपके बारे में, लेकिन हम हमारी नजर से तो सब बहुत खूबसूरत है, सभी खूबसूरत हैं जी। अच्छा, मौज मस्ती आपकी जिंदगी में थी और वॉशिंग पाउडर आप बेच रहे थे और कपड़े भी आप धो रहे थे और पानी भी था, गीले भी हो रहे थे, तो उसमें लेकिन ये गन कहां से बीच में आ गई? देखिए विलन भी आ गए उसमें। बिल्कुल, आप बहुत की गन आ गई। ये जो अभी आप सवाल पूछे ना, अब हम चार हो गए। प्लीज बिल्कुल। देखिए रोमांस और रोमांच जब मिक्स हो जाते हैं ना जी, तो कभी रोमांस और रोमांच जी, रोमांचित जिंदगी उसकी रोमांच से लेकर। अब गुड्डू के ऐसे कर्म कि एक दिन जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि अब रोमांस करने लायक बचे नहीं, कि जो गन है वो तो सोने की हो गई है, वो अब अच्छा सोने की है, वो उनको बाद में पता चलता है। वो तो सुबह जागते हैं, बाथरूम जाते हैं सुबह और देखते हैं कि नल का ब्लॉक हो गया, क्या हो गया इनके साथ, और फिर धीरे धीरे वो पता कर रहे हैं। अब तो बड़ी ऐसी तो याद आता है हमें, बहुत कठिनाई से गुजरे थे गुड्डू जी, इनने फिल्म बना दी, हंस रहे लोग उन पर, लेकिन उनकी हालत आप समझ नहीं रहे। पेशाब नहीं कर सके थे 3 दिन तक, जब तक उन्हें पता नहीं चला क्या हुआ। पहले डॉक्टर के पास गए, पता किए क्या है, वो डॉक्टर भी कोई काम का नहीं था, गलत सलत बात बता दिया। फिर ये पता किया कि कलकत्ता में अगर काला जादू वर्ल्ड फेमस है, कोई काला जादू तो नहीं कर दिया। इतनी सारी भाभी है, इतनी सारी, ऐसा नहीं है कि केवल भाभियां हैं, बहुत यंग लड़कियों के साथ भी हमारे बहुत अच्छे रिलेशन संबंध थे। जी हाँ, तो फिर वो पता करने निकले कि कैसा हुआ है। तो ये पूरा फिल्म में आपको एक्चुअली पता चलेगा कि बहुत अच्छा मैसेज भी है। अच्छा, मैसेज भी है फिल्म में। ब्रेकिंग न्यूज, गुड्डू की गन में मैसेज भी है। ये देखिए इनका रिएक्शन हमको पता था, इसीलिए हम पिक्चर का बात आज तक नहीं किया, जब ट्रेलर आया तब बात किए, क्योंकि क्या है कि गन का बात किए तो सब ऐसा खड़े हो गए, भाई क्या पिक्चर बना दिए। अरे आइए देखिए, इस पे वर्डिक्ट देने से पहले पिक्चर एक बार देख तो लीजिए। नहीं बिल्कुल, हम 100% देखेंगे। आपका काम है, आपको देखनी पड़ेगी, हम आपको लेकर जाएंगे साथ देखने। ओके।
जहां तक प्रोमो से अंदाजा हो रहा है कि मतलब सिर्फ गन नहीं है, वो सोने की गन है। जी हाँ। एक तो ये दुविधा आपकी ये है कि दैट आप पेशाब नहीं जा पा रहे हैं, और भी काफी मुश्किलें बहुत है, तो आप फिर मैं समझ सकता हूँ। तो उसके बाद ये है कि फिर वो गोल्ड में भी तब्दील हो जाता है, और फिर उसके बाद फिर माफिया भी आपके पीछे पड़ा हुआ है। हाँ, वो माफिया का ऐसा है कि सोना का तो बहुत बाद में पता चलता है, ये जो माफिया है, गांटिक मोसाई है, इन सबका एक पर्सनल एजेंडा भी है गुड्डू के साथ। जी। क्योंकि जो भाभीियों का हम बता रहे थे ना आप, तो गुड्डू थोड़ी पूछता है भैया कौन है, वो तो भाभी पे चले गए, अब एक माफिया वाले निकले। अब कुछ पर्सनल एजेंडा, कुछ बोले सोने का भाव बहुत महंगा है, तो वो भी बहुत सारे एजेंडा मिक्स हो गए। पूरे कोलकाता में जो मशहूर नामी गिरामी लोग थे वो गुड्डू के पीछे लग गए। ये कहा जाता है कि जब आप किसी दूसरे इंसान के साथ में कुछ अगर हो रहा होता है तो सर्टेन चीजों में आपको भी सेंसेशन वैसे होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देखते हैं, जैसे कि या किसी को आप रोमांस करते हुए देखते हैं तो आपको भी लगता है कि जैसे कि हम रोमांस कर रहे हैं। वैसे ये है कि जब आप देखते हैं कि जैसे हथौड़ा लेके आपके मतलब और वो डंडा लेके आपके गन के ऊपर मतलब जो एक अटैक हो रहा था, तो उसको देखकर जो है मतलब जो आम आदमी को तो एकदम बिल्कुल वो सिहर जाए कि भाई ये क्या हो रहा है। हाँ। भगवान ना करे किसी के साथ, हम भी यही कह रहे हैं, भगवान ना करे किसी के साथ हुए, हम अपने ऊपर ये ले लिया, आपके साथ ना हो। हाँ। बट अगर आपको ऐसे डर लग रहा है तो ऐसा है कि वो पिक्चर में आप दिखाएंगे तो देख लेंगे वहां कोई सेंसेशन नहीं रही, वो सोने का हो गया है तो उसको कोई सेंसेशन, कोई तकलीफ। जो पिक्चर में बोलते हैं ना डिस्क्लेमर में, नो एनिमल वाज हार्म ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दिस फिल्म, नो बॉडी पार्ट वाज हार्म ड्यूरिंग द फिल्मिंग ऑफ दिस फिल्म। But people are more worried about I think the animals than अब कहा बताए, ये तो हमारा इसमें तो बहुत लंबा डिबेट हो सकता है। अब हम केवल ये बता रहे हैं कि जहां आजकल सेंसर बोर्ड पे इतने सारे प्रश्न उठाए जा रहे हैं कि पिक्चर जी, वही मेरा सवाल था। उस माहौल में हमको पता था, हम बहुत मंझे हुए हैं आजकल इस उम्र में। तो हमको इतना बताना चाहेंगे कि इसी सेंसर बोर्ड से हमें एक सर्टिफिकेट मिली है। तो आप जो डरे हुए हैं कि ये बहुत कैसा ऐसा फिल्म दिखाएंगे जो हम देख नहीं पाएंगे, कैसे जाएंगे, बिल्कुल ना डरे। अगर इस सेंसर बोर्ड ने इसे पास किया, कुछ सोच समझ के ही किया होगा। तो ये सर्टिफिकेट आपको मिला है इसमें? बिल्कुल, हम चाहते थे ये सर्टिफिकेट मिले, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम आप पे ऐसा थोप दें कि बच्चा लोग को लेकर आइए। अगर आपको लगता है देखने लायक है तो देखें। हम तो यही चाहते थे कि हमने अडल्ट कॉमेडी बनाई है। हाँ, लेकिन कहा है कि वो अडल्ट कॉमेडी को अभी इमीडिएटली लोग कहते हैं सेक्स कॉमेडी है। हर अडल्ट कॉमेडी सेक्स कॉमेडी नहीं होती। ई कॉमेडी जो है ये यूनिसेक्स कॉमेडी है कि आप पुरुष और महिला सब मिलकर देख सकते हैं। ओके। अच्छा गुड्डू जी, अगर ये कहा जाए, अभी कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी हंटर। हाँ जी। तो क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है कि दैट उससे कुछ हद तक लोग कंपेयर करें या कुछ? अब देखिए, अब लोगों को कैसे रोक सकते हैं? आपकी सोच के आप मालिक हैं, आप इसे अलादीन से भी कंपेयर कर सकते हैं कि चिराग रगड़ दिए जिनी बाहर आ गया, क्या बता सकते हैं हम? तो आप जो सोचे, हम ये कहेंगे बहुत ही ओरिजिनल पिक्चर है। ऐसी फिल्म नहीं आई है पहले, तो ये हंटर से बहुत अलग है। वो शिकारी है, हम व्यापारी है। ऐसी बात है। किस किस्म के व्यापारी? वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर के अलावा क्या क्या बेचते हैं आप? अभी वो बस वॉशिंग पाउडर बेचते हैं और सपने बेचते हैं, उम्मीदें बेचते हैं। किनको? मतलब औरतों को? हाँ भैया जी, हाँ। किस किस्म के सपने? कहा तो शर्मा गए आप, इतना हंस रहे हैं। ये फिल्म में देखे आप सब, हमसे क्या हम स्क्रिप्ट पढ़ ले यहाँ पे बैठ के आपके सामने। ओके। अच्छा गुड्डू जी, अगर जैसे अभी प्रोमो अगर देखा जाए तो उसमें खासा गुदगुदाने वाले जो हैं उसमें डायलॉग्स हैं। जी हाँ। अगर आप कुछ डायलॉग्स के बारे में अगर आप बताएं होगा, कुछ डायलॉग आपको जो मनपसंद है, जो अगर आप देखिए, ऐसा है कि स्क्रिप्ट में बहुत सब कुछ था, तो ऐसा नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा जोड़ तोड़ करनी पड़ी। लेकिन हम जब ये बहारी का कैरेक्टर पकड़े तो करते करते क्या हुआ, बहुत सारी चीजें अपने आप निकलने लगी। हमने बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशन किए, बहुत सारे लाइनें बदल दी, क्योंकि वो उतने लहजे के हिसाब से नहीं लिखी थी। तो ये करते करते कुछ नए नए शब्द इजाद हुए जो हमने कभी ना सुने थे, ना कभी सुनेंगे। जैसे कि हम एक बार, वो बहुत फ्रस्ट्रेशन वाला शॉट चल रहा था, वो कट ही नहीं बोल रहे थे, तो हम बोलते गए, बोलने बोलने में निकल आया कि भैंसिया की बारात में नाचूंगी, रात को हमारे साथ हुआ क्या है? तो बोले भाई भैंसिया की बारात क्या होती है? हम बोले हम तो गए नहीं, हमारे मुंह से निकल गया, रख लो। फिर ऐसे ही एक बार वो लड्डू करके किरदार है, उन्हें ढांढ रहे हैं, तो हम उन्हें पलटक बोले कि क्या कर दिया, सारा काम बिगाड़ दिया साले सुग्रीव के सेनापति। तो ना उन्हें पता सुग्रीव कौन, ना सेनापति। तो बोले तुम गधे के प्रजापति। तो ऐसे करते करते बहुत सारी लाइनें हैं जो इसमें हम ऐसे जोड़ दिए हैं। उसके अलावा बहुत ही गुदगुदाने वाली लाइनें हैं जो आपको क्या कहते हैं, उसे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में समझ आएंगी। कोई आपका फेवरेट डायलॉग अगर आप हमें सुनाना चाहें तो? हमारा फेवरेट डायलॉग तो ऐसा है कि हम बहुत पहले शूट किए थे, इसको देखे नहीं, अभी याद नहीं। हम तो दिन ब दिन नए नए डायलॉग बनाते रहते हैं। तो ऐसा है कि वो
अनारकली के साथ हमारा मुगले आजम में एंड में है कोई, तो हमें वो कहते हैं कि तुम जब बादशाह आते हैं कहते हैं इसे बंदी बना लो, कहते काहे बनाएगा अबे बंदी, हम बंदे हैं, वो बंदे हैं हम, उसके हम पे किसका जोर। इस तरह की गली के हैं सारे, इसमें एक अभी सारे याद नहीं आ रहे हमें, नहीं तो आपको सुना देते। एंड आप बिहार भी जाएंगे इसको प्रमोट करने के लिए? देखिए हमको पता नहीं, अब तो फ्राइडे को रिलीज हो रही है, बिहार का चक्कर लगा है नहीं प्रोड्यूसर ने, बोले पता नहीं क्या वजह, हमको नहीं पता। गुड्डू जी मेरा एक आपसे सवाल था, आप शायद आप ही मतलब सही इंसान हैं जो कि आप जवाब दे पाए। हम बहुत सही हैं आजकल, आप पूछ लीजिए जो पूछना है। क्या आपको लगता है कि दैट अब गुड्डू जो हैं ये एक मतलब फीमेल फैंटेसी का मतलब सिंबल बनने वाले हैं? क्या आपको लगता है? मतलब अब देखिए फैंटेसी किसकी कैसी होती है, हम तो हमको भावनाओं पे तो हम भावनाओं से तो खेले हैं पिक्चर में, जो फंस गए हैं इतनी बड़ी बात से। अब फैंटेसी ऐसी है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमको समझ नहीं आता कैसे किसी की फैंटेसी में आ जाते हैं, गुड्डू भी शायद आ जाएगा। हमारे अब देखिए हर तरह की महिलाएं हैं, किसी को अच्छा लग जाए नहीं लग जाए, लेकिन ऐसा है कि प्यारा तो बहुत है गुड्डू, और पसंद जरूर आएगा। फैंटेसी तक पहुंचे कि नहीं, फैंटेसी लैंड तक जरूर पहुंच जाएगा। फैंटेसी लैंड तक पहुंच जाएगा, ओके। एक और सवाल है गुड्डू जी, जो मेरे ख्याल से आप ही शायद उसका आप जवाब दे पाएंगे। जी हाँ। एक कलाकार है, उनका नाम है कुणाल खेमू। हाँ जी। आप जानते हैं उनको? हाँ हाँ बिल्कुल, हमारे जानने का। ओके। बहुत से लोगों का मानना यह है कि बहुत उम्दा कलाकार हैं और बचपन से जब से उन्होंने काम करना शुरू किया है उन्होंने बहुत उन्होंने उम्दा काम किया है, हर तरीके का वो, फिर जब जवानी में उन्होंने जिस तरीके हर तरीके के वो कर सकते हैं, चाहे वो डांसिंग हो, एक्टिंग हो, कॉमेडी हो, इमोशनल हो और सीरियस, हर तरीके की वो चीज़ करने की उनको सलाहियत है। कब ऐसा होगा कि कुणाल खेमू का डंका जो है वो दुनिया मानेंगे? कैसा फंसा दिया हमको, देखिए अभी देखे हम किरदार में है तो ऐसा चौके वाला शॉट मारे हैं कि हम अभी कैच पकड़ेंगे इसका। देखिए ऐसा है कि किसी के हाथ में होता तो क्या करते, तो सबकी किस्मत ऐसी चमक रही होती। अभी देखिए जैसे किस्मत की भी बात है, अब मेहनत कर सकता है ये आदमी के हाथ में है, अब उसका फल क्या मिले वो तो लोग जाने। अब जैसे जैसा काम आता जाता है आप करते हैं। एक बात आपको बता दें हम उसके बारे में, क्योंकि हम उन्हें जान लिए थोड़ा पिक्चर के दौरान। वो ऐसा है ना कि जो काम उन्हें अच्छा लगता है ना, जिसमें उन्हें दिल लगे, मजा है, वो करते हैं, वरना ना करते हैं। कहते हैं कि भाई ये एक काम हमने इसलिए पकड़ा है और नौकरी नहीं की क्योंकि इसमें हमें बड़ा मजा आता है। तो जब इससे मजा भी छीन लोगे ना तो फिर ये करने का कोई मतलब नहीं। बाकी रही किस्मत कहाँ ले जाएगी ये तो किसको पता है। अभी जितना काम आ रहा है उसमें से अच्छा तो है नहीं कि करण जी और विदु जी और ये सब लोग ऐसा उनको फोन कर करके बोल रहे हैं कि आइए जी मुन्ना भाई कीजिए जी, पी के कीजिए, ऐसा तो है नहीं। तो हमसे जब ये सवाल पूछते हैं उनसे, हम बोले का बोल काहे नहीं देते। अभी जितना आ रहा है उतने में से वो देख रहे हैं कि अच्छा करे, इसीलिए थोड़ा कॉन्सेप्ट वो अलग पकड़ के कुछ नया कैसा बताए। मिड साइज बजट का जो पिक्चर होता है इसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट ही अलग करे। वरना आप बताएं अगर 3 करोड़ का कोई पिक्चर बनाए लव स्टोरी और करण जी बनाए वही पिक्चर 30 करोड़ का, हमको तो 300 रुपए का टिकट खरीदना है। 300 रुपए में हमको स्विट्जरलैंड दिखेगा, 300 रुपए में हमें लखनऊ दिखेगा। तो लखनऊ की कहानी अच्छे से बताओगे तो लखनऊ देखेंगे, वरना हम देख चुके हैं, तो स्विट्जरलैंड लेके जाके देखेंगे ना। तो अब जब वहाँ यहाँ का जब हो जाएगा जी, बॉक्स ऑफिस हो जाएगा, वो तो किसी को नहीं पता। तो कुणाल जी भी करेंगे अच्छे अच्छे काम, आप टेंशन ना लीजिए। नहीं, अच्छे अच्छे काम किए हैं कुणाल जी ने, हम तो मतलब फैन है कुणाल जी के। अच्छा, जैसे कुणाल जी की एक फिल्म आई थी गो गोवा गोवान अभी कुछ दिनों पहले, जो कि एक सर्टेन ऑडियंस ने बहुत पसंद किया, कल्ट के तरीके से उसको पसंद किया गया, बनाई बहुत अच्छे तरीके से पिक्चर गई थी। तो इस तरीके की फिल्में आपको लगता है कि कुणाल जी से और हमें देखने को मिलेंगी? देखिए ऐसा ही तो इसीलिए तो ये फिल्म भी किए थे ना। क्या हुआ कि गो गोवा में एक बात समझ आ गई कि जैसा आपने कहा कि एक तबके में उसे बहुत पसंद किया गया। ये जो मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, शहरों में ना, जिसका मल्टीप्लेक्स क्राउड, मल्टीप्लेक्स जो कहते हैं, उनको बहुत पसंद आया। अब इसके बाद वो सोचे कि भाई अब क्या करें, ऐसा थोड़ा कॉमेडी में कुछ ऐसा नया तड़का आए। तो जब गुड्डू की गनाई जैसे पहले उन्होंने धुतकार दिया, बोले क्या है ले जाओ ऐसा वापिस, उसे पढ़े तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं जो मल्टीप्लेक्स और ये सिंगल स्क्रीन ऑडियंस है, ये कॉन्सेप्ट भले मल्टीप्लेक्स को ज्यादा लुभाए, इसका जो पूरा फ्लेवर है फिल्म का और जो पूरा मजा है वो सिंगल स्क्रीन को भी बहुत मजा आएगा। तो क्या कहते हैं उसे पैन इंडिया पिक्चर बना दिए। तो ऐसा लगता तो है कि सब लोग इसको एंजॉय करेंगे और कोशिश यही थी। और कहीं ना कहीं यही देखना चाहते हैं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट के नाम पे क्या होता है ना कभी कभी फरीदुन भैया, कि कॉन्सेप्ट तो अच्छा है, वो 15 मिनट में खुल गया, अब क्या करेंगे इसके साथ, अब कितना पकाएंगे लोगों को यही कॉन्सेप्ट दिखा दिखा। तो उसके अलावा कहानी भी अच्छी होनी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ानी होनी चाहिए। वैसा इस फिल्म में था। तो ऐसी ऐसी फिल्में अगर हमें मिलती जाएंगी या हम खुद भी लिख रहे हैं कुछ ऐसी चीजें, तो ये जरूर करेंगे, ऐसी फिल्में बननी चाहिए। Fantastic, fantastic. So I think a huge round of applause for Guddu sahab.
can we request Kunal Khemu to just come in the mode now? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो एक रैपिड फायर आपके साथ इतना पैसा में इतना ही मिलेगा। आप पूछिए, हम ऐसे जवाब दे देंगे रैपिड फायर में। अच्छा चलिए ठीक है, तो वी आर हैविंग अ रैपिड फायर सेक्शन विद Kunal Khemu and he'll be answering in Guddu mode. बच जाएंगे हम बहुत सारी चीजें। Okay. Do you like Guddu get attracted to older women? Do I like personally? हाँ. Actually, personally तो ऐसा है कि women are very beautiful and older women, younger women, there are all women. If you like a woman, age is no bar. Age is no bar. Okay. What is it that you like in a woman? It can be anything. I basically Physical very attribute. opposite from how Mr. Govardhan Prasad thinking. Not physical, more eyes and personality. More eyes and personality. 3 things common between you and Guddu. Oh, seat. A common is body parts, very much similar, but no gold. Height, body, face. Okay. If a remake of Guddu Ki Gun was to be made with a female lead, what do you think it will be called and which actress should play the lead? Very controversial question. Next one, please. Actually, there's someone has commented on the Guddu Ki Gun trailer that just wondering how the feminist reaction would be if it had been Mamta Ki Melon instead of Guddu Ki Mamta Ki Melon instead of. अभी देखिए, अब हम स्क्रिप्ट देखिए, हम तो जैसे जब गुड्डू की गन हमें भी बताया था, हम मना कर दिए थे। इसका स्क्रिप्ट पढ़ेंगे, अगर बहुत अच्छा लगा तो फिर कास्टिंग भी आपको बता देंगे। कास्टिंग भी बता देंगे। What are the advantages of having a golden private part? It is of the fact that you will never be below poverty line because gold is very expensive. You are automatically very rich. A film of yours except Golmaal 3 that deserves a sequel. Ooh, Go Goa Gone. I think deserves a sequel. A film you regret doing. हाय, ऐसा कैसे बोल दे हम? स्क्रिप्टें तो सारी अच्छी थी, फिर बन ऐसी गई कि हम भी देखे बोले काहे कर दिया भाई ये पिक्चर। अभी काहे नाम लेके किसी को बुरा लगाया, पर है ऐसी एक दो, सबकी होती। Okay, an actress from Bollywood whose clothes you like to wash and flirt with. हम तो सबका कपड़ा धोना चाहेंगे, सब पता तो चले किधर कहाँ कटाका मारे हैं। ये सच में ऐसे ही है कि कच कर करके किए हैं। इतना अच्छा कपड़ा बनाते हैं, कितने का होगा? हमको तो लगता है वॉशिंग पाउडर से ना धो पाएंगे, या तो हमारे हाथ छिल जाएंगे या कपड़े। Okay, and आप नाम नहीं लेंगे? देखिए, नाम लेने में तो फंस जाता है ना आदमी। अब क्या है कि हम गुड्डू थोड़ी देर के लिए हैं, यहाँ से बाहर निकलेंगे तो फिर हम कुणाल के मुंह है, घर भी जाना। आप तो हमें घर से निकाल देंगे, फिर कहाँ रहेंगे हम जाके? What is the reaction of Soha after watching? बहुत अच्छी हैं आपकी जो भाभी जी हैं, हमारी लुगाई, उनका बहुत सपोर्ट रहा हमें फिल्म में, क्योंकि हम जब फिल्म का स्क्रिप्ट पढ़े तो हम बोले हमें तो अच्छी लग रही है, लेकिन हो सकता है हम पुरुष हैं इसलिए तो स्त्री का भी जान ले, कहीं से स्त्री से थप्पड़ ना पड़ जाए हमें। हाँ। हम उन्हें कहे भाई इसे पढ़ लो, तो पढ़ी तो बोली देखो ऐसा है कि कॉन्सेप्ट वहाँ तो थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत साफ सुथरी है, हमें तो अच्छी लग रही है। अब तुम्हारा इंस्टिंक्ट का मामला है, तुम गोगो अगन में वैसे लग गए थे पीछे, तुम्हें लगता है सही है करो। हम बोले बस इतना ही हमें जानना था कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगा ना कि हम औरत होके देख रही है और हमें गलत लग रहा है। वो गलत नहीं लगा। प्रोमो देखने के बाद क्या बहुत अभी वो पीछे पड़े हैं, पिक्चर दिखाओ, आज दिखाएंगे उन्हें पिक्चर। आज दिखा रहे हैं, there's a screening today, okay? जी। If you wake up as following, what will you do, Mahesh Bhatt? I get new T-shirt. I am also wearing black. Bhatt sahab always wearing black. I go shopping for new T-shirt. Okay. Ajay Devgan. Ajay Devgan sahab. You played younger Ajay Devgan in Zakham. Yes, I would look for Singham 3 script. Singham 3 script. Amir Khan. Amir Khan. After Dangal, lose weight. After Dangal. Saif Ali Khan. Saif Ali Khan. Saif Ali Khan is Tufan. Go travel new place. I know him. This time we go somewhere else. This time we go somewhere else. Okay, अच्छा गुड्डू, अगर आपको इसके बारे में मालूमात हो कि कुणाल खेमू साहब जो हैं इसके बाद कौन सी फिल्में कर रहे हैं, व्हाट इज द प्लान? देखिए, हमें जहाँ तक पता है अभी केवल ई पिक्चर है जिसमें वो काम कर रहे हैं। उसके बाद बातचीत बहुत होती है इस इंडस्ट्री में। वो पाइपलाइन करके भी एक सब था, वो पाइप कब फटी है किसी को नहीं पता चला, क्योंकि वो पानी कभी आता नहीं वहां से। तो पाइपलाइन की बातें हम नहीं करते। अभी केवल ये है, अब इसको आप हिट कराएं तो अच्छी पिक्चर और करेंगे, वरना लिखाई और डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा। आप लोग तो निकाल ही देंगे ऐसा कर करके। एंड अभी जैसे आपने जिक्र किया कि दैट
आई थिंक कुणाल खेमू जो है शायद कुछ लिख भी रहे हैं, जी और हाँ। क्या हम कैन वी सी हिम मे बी राइटिंग एंड डायरेक्टिंग अ फिल्म एज वेल एट सम पॉइंट ऑफ अभी देखिए लिखाई तो कर रहे हैं हम जी। और ऐसा है कि डायरेक्शन का अभी हमें नहीं लगता कि पूरी तरह से तैयार है डायरेक्शन करने के लिए, लेकिन लिखाई में ऐसा है कि श्री गणेश कर दिया था गो गोवा गॉन से, बड़ा मजा आया था। तो उसी गली में कुछ हम ऐसा है जो तैयार हो रहा है, जब हो जाएगा और जब बाहर आ जाएगा तो सबको बताएंगे उस बारे में। अभी फिलहाल वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस। फाइनली एनी लास्ट थॉट्स ऑन गुड्डू की गन दैट यूड लाइक टू शेयर विद अस? यही कहेंगे कि 30 अक्टूबर को फिल्म आ रही है, मजाक मस्ती अपनी जगह पे, एक बहुत अच्छी कहानी है जिसमें एक मैसेज भी है जो आप फिल्म में देखेंगे, जो प्रीची नहीं है। हम किसी को कोई प्रवचन नहीं सुनाना चाहते, गुदगुदाएगी, लोटपोट करेगी। हम आपको ये कह रहे हैं कि आपको कहीं भी ऐसा एम्बैरेसिंग या ऐसा नहीं लगेगा कि अरे हम किसके साथ जाएं, सिर्फ लड़कों के साथ जाते हैं फिल्म देखने, गड़बड़ हो जाएगी। हम तो अपने पूरे परिवार सहित ये पिक्चर देख रहे हैं, और आज तो आपको भी अगर डाउट है तो पूरा परिवार अलग अलग देखें, पहली बार, दूसरी बार सब मिलके देखें, मजा उतना ही आएगा। तो आपको लगता है कि अलग अलग भी देखेंगे लोग? अलग अलग ही जाएंगे पहले, अलग-अलग बहुत चंट लोग हैं, बहुत ऐसी ऐसी फिल्मों का ट्रेलर देखते हैं, पहले बोलता है बड़ी अश्लील थी, 10-10 मिलियन हिट हो जाते हैं उसके यूट्यूब पे, जब देखने वाला ही नहीं है कोई तो कैसा हो रहा है ये सब। सही बात है। हम ऐसे नहीं करे, हम ऐसे हैं, बट ऐसा भी है। फैंटास्टिक। तो गुड्डू बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, हमें भी बहुत ही अच्छा मजा आया। इनफैक्ट अब आपसे बात करके इतना मजा आ रहा है, तो आई एम श्योर दैट फिल्म देखने में भी काफी मजा आएगा। बिल्कुल। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड आई होप कि दैट आपकी फिल्म बहुत चले। एंड मतलब हम पर्सनली, मतलब आई जेन्युइनली फील दैट कुणाल खेमू साहब जिनके बारे में जिक्र अभी हम लोग कर रहे थे, तो आई थिंक ही डिजर्व्स अ लॉट मोर। The sort of talent that he has, he deserves a lot more. तो आप उनसे मिले तो उनको बता दीजिए। अभी हमें यहाँ से निकाला फटका तो हम ही हो जाएंगे बहुत जल्द। फटके का फर्क है बस, जब फटका पड़ता है तो आदमी बदल जाता है। Alright, thank you man, thanks a lot. Thank you. Thank you very much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching. Hungama होने दो।